हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का जो एपिसोड था, ओ भाई साहब, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सारा एकदम सी पागल हो गई है, वो बावली हो गई है, सारा का दिमाग खराब हो गया है। फिर सारा को एक कोच की ज़रूरत है, एक जो कोच होता है दिमाग का, उसकी कोच की यहाँ पे उसको ज़रूरत है सारा को। और आरफीन को, हस्बैंड वाइफ को, दोनों को भी एक दिमाग के कोच की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। बिग बॉस एक दिमाग का कोच इनको लाके दे दो। बिग बॉस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है सारा, और यहाँ पे एक चंद्रमुखी के रूप में वो हो गई है। और आरफीन और सारा के अंदर पूरी जो फिल्मों की जितनी भी आत्माएं हैं, सब आत्माएं आ गई है। मोंजेलिका, चंद्रमुखी, वो जो भी स्त्री है, जो जितने भी भूत बंगले हैं, सब यहाँ पे उसके अंदर आ गए हैं भाई साहब। और यहाँ पे उनके अंदर जब आए हैं तो मुझे लगता है जो सरकटा का जो था ना, वो रजत के अंदर आ गया है। रजत के अंदर भी कोई एक आत्मा आ गई है, घुस गई है। वो भी कभी भी उठता है, कभी भी भौंकला जाता है, फिर सॉरी बोलता है, गलती करता है, फिर सॉरी बोलता है। तो इसी के विषय पे हम आज बात करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। चलिए, एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि सुबह सुबह यहाँ पे रजत बाथरूम जाता है, और वॉशरूम जाके यहाँ पे वो पूरा भाई कपड़े निकाल के वो पोजिंग मारता है। यहाँ पे वो कपड़े निकालता है पूरे, और कपड़े निकाल के यहाँ पे ऐसे 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 पोजिंग मारता है, और दरवाज़ा खुला रख देता है बाथरूम का भाई साहब। अब यहाँ पे विवियन आ जाता है, विवियन यहाँ पे वो दरवाज़ा खोल लेता है। अब रजत खुद आके यहाँ पे दिग्विजय को बताता है कि मैंने यहाँ पे पूरे कपड़े निकाल के पोजिंग कर रहा था, विवियन भाई आ गए, विवियन भाई ने देख लिया। अब श्रुतिका वहाँ पे सुन रही है, श्रुतिका को बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, तो भाई साहब यहाँ पे श्रुतिका जो है उसको बहुत इंटरेस्टेड रहता है। ओ, तू नंगा हो गया था वहाँ पे, फिर ऐसे वैसे। भाई साहब क्या चल रहा है। श्रुतिका बहुत मजे लेती है भाई साहब, देखा जाए तो। चलो ये टॉपिक पे फिनिश करते हैं, आते हैं टास्क के टॉपिक पे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज का वो है टाइम गॉड। टाइम गॉड का जो मुद्दा है वो बहुत ही खतरनाक मुद्दा यहाँ पे आज का बन चुका है। अब यहाँ पे बिग बॉस इनको अलाउंस करते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं कि आज करण, दिग्विजय, सारा, श्रुतिका, रजत और चाहत, इनमें से कोई एक टाइम गॉड यहाँ पे बनेगा। और टाइम गॉड बनने के लिए इनको एक सॉफ्टवेयर दिया गया है। वो टाइम गॉड की जो लकड़ी होती है, वो लकड़ी यहाँ पे इनको दी गई है, और वो लकड़ी इनको यहाँ पे एक हाथ से पकड़ना है। जब तक जो लास्ट तक उसको पकड़ा रहेगा वही यहाँ पे टाइम गॉड डिसाइड होगा, चाहे कितना भी वक्त लग जाए इसके अंदर। और यहाँ पे तुम उसको दूसरा हाथ नहीं लगा सकते, और दूसरा हाथ उस पर शिफ्ट नहीं कर सकते। एक हाथ से तुमने पकड़ा है तो एक ही हाथ से तुम्हें उसे पकड़ना है, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस बता देते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे टास्क शुरू हो जाता है। टास्क जैसे ही शुरू हो जाता है तो यहाँ पे सारा का जो दूसरा हाथ है वो यहाँ पे लग जाता है लकड़ी को। अविनाश बोलता है लकड़ी को लग जा, तो यहाँ पे सारा, हो शेम ऑन यू लायर, तुम कैसे कैरेक्टर ले सो, ऐसे वैसे भाई बात कर देती है भाई उसको। ओ भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा सारा का जो ये है बिहेवियर। फिर वहां पे दिग्विजय विवियन से बोलता है कि विवियन देखो यहाँ पे चाहत ने, वहां पे दिग्विजय बोलता है कि चाहत ने भी अपना हाथ यहाँ पे लगा दिया था। विवियन ये बोलता है कि मैंने उसको देखा नहीं, मैं देखूंगा तो मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे जो करण है वो यहाँ पे नीचे से वो जो लकड़ी होता है, सेप्टर सेक्टर, उसको यहाँ पे दबा देता है। तो जैसे ही नीचे दबा देता है, झटका मार देता है, तो यहाँ पे चाहत और श्रुतिका का हाथ यहाँ पे छूट जाता है। अब ये दोनों गेम में से निकल जाते हैं, चाहत और श्रुतिका। अब यहाँ पे रजत जो होता है, रजत वो सामने जो होता है उसका गोल वाला, उसको पकड़ा रहता है भाई साहब। उसको पहले ही विवियन ने बता दिया था कि तुम इस साइड में 3 हो जाओ, इस साइड में 3 हो जाओ, पर नहीं भाई, रजत भाई बोलता है मैं बीच में रहूंगा भाई, मैं ऐसे पकड़ूंगा यहाँ पे। उसको पकड़ के खींचता है, वो टूट जाता है भाई। अब यहाँ पे जब वो टूट जाता है तो सारा का हाथ आगे रहता है, तो सारा हाथ उठा के पीछे लेके पकड़ लेती है पीछे। वो यहाँ पे विवियन देख लेता है। अब यहाँ पे विवियन ये बोलता है कि रजत यहाँ पे वो खींच के तोड़ने से वो गेम से यहाँ पे बाहर हो गए, और सारा ने अपना हाथ आगे से पीछे उठा के लिया है, इसलिए यहाँ पे सारा भी आउट हो जाती है।
अब यहाँ पे सारा बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं लिया पीछे, मैंने नहीं लिया पीछे, मैं वहीं थी, मेरा हाथ मैंने पीछे नहीं लिया, ऐसे वैसे। अब यहाँ पे एलिस भी बोलती है नहीं, आपने लिया था, सामने आपका हाथ था, अब यहाँ पे आपने पीछे लिया। अब यहाँ पे सारा बोलती है वीडियो दिखाओ, वीडियो में है, ऐसे है, वीडियो ये चलाओ। यहाँ पे सारा यहाँ पे बोलती है भाई साहब, पागल हो जाती है भाई, बावली हो जाती है भाई साहब। अब यहाँ पे ये सामान फेंक, वो सामान फेंक, भी जाती है अंदर। बिग बॉस आपने किसको संचालक बना दिया, बिग बॉस को समझ नहीं आता, आप पागलों को संचालक बना देते हो, शेम ऑन यू लायर यू, तुम झूठे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, फलाना ढिमकाना। और यहाँ पे माइक निकाल देती है, माइक फेंक देती है, पलंग पे के चद्दर तकिए सब फेंक देती है भाई सब। अब यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, सारा के अंदर कहाँ की आत्मा आई है मुझे पता नहीं भाई साहब। ये आत्मा जो है ना, ये आत्मा आत्मा बहुत खतरनाक आत्मा है भाई साहब। मुझे ऐसे लग रहा है भाई साहब, ये जो पूरी जो भूतिया जो फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बनाए हैं ना, उन सब की आत्मा इसके अंदर आ गई है भाई साहब। अब इसके अंदर आई आई, पर इसके बाद किसके अंदर आई आत्मा भाई साहब? आरफीन के अंदर भी आत्मा आ गई। आरफीन भी बावला हो गया है। अंग्रेज अपने बीवी का दर्द दिखा नहीं जाता, बोलता है कि पार्शियलिटी करते हैं बिग बॉस, खाई का लाडला है वो, क्यों उसको लाडला बनाते हैं, क्यों उसको लाडला बोलते हैं पहले दिन से, हमको क्यों नहीं बोलते हैं लाडला? अरे भाई तुमको पता है ना, बिग बॉस बायस्ड रहता है, हर सीजन में बिग बॉस की कोई ना कोई एक मेंबर को बायस्डनेस यहाँ पे दिखाता है। ये तुम कितने सालों से देखते आ रहे हो, तो तुमको यहाँ पे दिखा नहीं है क्या? जब तुमको ये पता है कि बिग बॉस बायस रहता है, पार्शियलिटी करता है, तो यहाँ पे तुम आए ही क्यों हो? बिग बॉस में तुम आए क्यों हो भाई? जब तुमको पता है कि बिग बॉस ऐसा शो है, मेरे बच्चों को मैं छोड़ के आई ये करके। अरे बच्चों को छोड़ के आई तो दूसरे लोग छोड़ के नहीं आए। विवियन अपने बच्चों को छोड़ के नहीं आया, शिल्पा जी अपने बच्चों को नहीं छोड़ के आई, जितने भी शादीशुदा हैं वो भी अपने बच्चों को छोड़ के ही आए हैं ना। तुम ऐसे बोल रही हो कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई, ये क्या है? ये कौन सा कार्ड खेल रही हो तुम? ये गेम खेल रही हो ना, तो गेम की तरह लो ना इसको। अब यहाँ पे आरफिन जो है यहाँ पे विवियन के पास चला जाता है। विवियन के पास जाके बोलता है कि तुमने मेरे दिल वाइफ का दिल तोड़ा है, ऐसे वैसे। आरफिन को यहाँ पे विवियन, आरफिन जो है वो विवियन को यहाँ पे बोलता रहता है, तुमने मेरे वाइफ का दिल तोड़ा है, तुम एक छोटे हो, तुम एक लायर हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम मेरे बीवी से दूर रहो। विवियन यहाँ पे बोलता है, सर मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं, मैं आपकी बीवी से दूर ही रहता हूँ। अरे काहे का दिल तोड़ा भाई? भाई साहब तुम्हारी उससे प्यार करती थी वो, हाँ दिल तोड़ा मतलब उसको क्या छोड़ के चला गया, उसके साथ ब्रेकअप किया है? काहे का दिल तोड़ा बे? गेम से तो बाहर निकाला, हाथ उठा के पीछे रखी तो वही तो बोला उसने, विवियन ने के गेम से बाहर निकल गई है, और क्या बोला? खाए का दिल तोड़ा बे अंग्रेज, अंग्रेज मेरे बीवी से दूर रहो, मेरे बीवी का दिल ने दिल तोड़ा है, हाँ खाए का बे, मेरे बीवी का दिल तोड़ा। अबे यार कहाँ से आए हैं यार ये माइंड कोच? अबे तुमको माइंड कोच की जरूरत है भाई साहब। वो अविनाश सही बोला है कि जिसने भी इसके पास से माइंड कोच की ट्रेनिंग ली है वो दोबारा डॉक्टर से चेकअप करा ले। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अविनाश ने बताया कि सच में भाई साहब किसने किया था माइंड कोच इसके? ऋतिक रोशन। जब फर्स्ट में ऋतिक रोशन का वीडियो आया था भाई साहब, वीडियो यहाँ पे हमने सबने देखा था कि ऋतिक रोशन ने यहाँ पे बताया था ये माइंड कोच है, ये सारा है, ये ऐसे है वैसे। भाई साहब किधर हो ऋतिक रोशन भाई? एक वीडियो अपलोड कर दो भाई कि मैं गलत माइंड कोच से यहाँ पे माइंड अपना रीड किया हूँ, मैं जो हूँ मैं इनका ये गलत माइंड कोच को मैं यहाँ पे चुना था, ये मेरी गलती है, ये मेरी भूल हुई है। इतना सब देखने के बाद ये अपने आप में खुद माइंड कोच नहीं है, इनका माइंड संतुलन बिगड़ गया है। ये सोच के आए थे कि हम सबका माइंड पढ़ेंगे, माइंड हम सबका रीड करेंगे, पर कुछ नहीं ये कर पाए। यहाँ पे इनको खुद माइंड कोच की अभी ज़रूरत है, माइंड कोच को ही माइंड कोच की यहाँ पे ज़रूरत है। अब यहाँ पे आ जाते हैं टाइम बॉर्ड के टास्क के ऊपर।
अब वो विवियन उनको देखता रहता है, किसको, करण को और दिग्विजय को। ये आरफिन उसको बीच बीच में उसको डिस्टर्ब करता है। वो ये कुछ नहीं बोलता है। विवियन जो है ना आरफिन को गाली देता है, ये सब उसके ऊपर चढ़े जाते हैं। फिर यहाँ पे रजत भी उसके ऊपर चढ़ा जाता है, फिर भी यहाँ पे अब विवियन उसको यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। अब यहाँ पे करण और यहाँ पे दिग्विजय यहाँ पे एक दूसरे से झटका मारते हाथ में। भाई साहब करण वो भी एक बंदा है भाई, वो भी जिम करता है, उसके अंदर भी ताकत है भाई, दिग्विजय के अंदर। आप ऐसे झटका मारे, वो कैसे छोड़ेगा भाई इतने जल्दी? हार तो नहीं मानेगा भाई वो बंदा, जबरदस्त टक्कर दे रहा है भाई। दोनों के चक्कर में भाई साहब वो जो लकड़ी होती है बाकी की, वो दो भी ये लोग तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे रजत नाचता है, जिनोवित ने तोड़ दिया इन्होंने भी। अबे तोड़ दिया तो रुक जा जरा, डिसीजन तो सुन ले। बोलता है मैं भी खेलूंगा, अगर तुमने इनको अगर यहाँ पे इंसाफ दिया है तो मैं छोटा टुकड़ा यहाँ पे तोड़ा था, अब बड़ा टुकड़ा जो है वो दिग्विजय के पास है, तो इस हिसाब से दिग्विजय जीत जाएगा। अबे संचालक तू है क्या वो विवियन है? उसको डिसाइड करने देना, उसने तुझे पहले गेम के बाहर निकाल दिया ना रजत, तो तू निकल जाना भाई, क्यों अंदर आ रहा है? मैं भी ये करूंगा, मैं भी करूंगा, मुझे भी टास्क करना है, मैं भी करूंगा। अरे भाई संचालक है, बिग बॉस है, वो डिसाइड करेंगे ना। अब यहाँ पे विवियन ने बिग बॉस के ऊपर यहाँ पे छोड़ दिया कि बिग बॉस अब ये पूरा जो सफ्टर है, ये लकड़ी जो है ये पूरी टूट गई है, मैं ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे भाई साहब बिग बॉस सोचने लगते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं। प्लान वो बनाने के बाद सब यहाँ पे बिग बॉस यहाँ पे बोल देते हैं कि ये जो टास्क है, बिग बॉस यहाँ पे बोलते हैं ये जो आसान सा टास्क मैंने दिया था, तो इसका जो सब वो सब टूट गया है, और यहाँ पे ये टास्क यहाँ पे रद्द हो जाता है, और कोई भी टाइम गॉड नहीं बनेगा। और पिछला जो टाइम गॉड था विवियन, वही यहाँ पे टाइम गॉड बनेगा। अब यहाँ पे सारा फिर से उसको टाइम गॉड बना दिया। अबे बनाएंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे? तुमने हरकतें जो की है तुम सब लोगों ने, तुम सब एक एक से यहाँ पे डिसाइड कर लेते भाई इसको बनाना है तो बन जाता कोई एक टाइम गॉड। तुमने अपने हाथों से अपने पैरों पे खुद से कुराड़ी मारी है ना। अब यहाँ पे सारा बाहर आ जाती है, आके भाई सब वो विवियन के ऊपर टिश्यू फेंक देती है। विवियन यहाँ पे आरफिन को बोलता है सर ये क्या है, ये क्या हो रहा है? आरफिन हाय छप खड़ो, बकवास की बातें नहीं खड़ो मेरे सामने, चुका लायर, यू लायर, तुम एक छोटे हो, बकवास नहीं करो मेरे सामने। हमें तेरे सामने उसको टिश्यू मार रही है और तू बोल रहा है उसको बकवास नहीं करो, ये नहीं करो। आरफिन हे 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 आरफिन वेक अप वेक अप वेक अप द कॉल। हाँ हमें उठ जा नींद में से भाई। हाँ तेरे सामने तेरी बीवी क्या हरकतें कर रही है वो नहीं दिख रहा है तुझे? हाँ अब यहाँ पे वो इसके बाल जो है वो ईशा के बाल यहाँ पे खींचती है, उसको तकिए से मारती है ईशा को। और यहाँ पे ईशा यहाँ पे बोल भी थी है, और जब वो यहाँ पे अविनाश को ये नाखून शर्ट पकड़ती है नाखून से, उसका शर्ट के अंदर उसकी स्किन जो है ये अंदर की यहाँ पे चेस्ट के पास यहाँ की स्किन भी उसकी ये हो जाती है, उसके नाखून यहाँ पे लग जाते हैं। अब यहाँ पे अविनाश बोलता है कि बिग बॉस मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, और 10 मिनट में आप इंसाफ दीजिए, और नहीं तो मैं अपना माइक यहाँ पे निकाल दूंगा। अब मैं ये सोचता हूँ भाई साहब अविनाश 10 मिनट में तो इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं वो लोग, आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, टाइम ये करना पड़ेगा। और अविनाश यहाँ पे बोलता है बिग बॉस उसने मुझे यहाँ पे ये किया है, चेस्ट के ऊपर नाखून मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ तो देना ही पड़ेगा बिग बॉस आपको। अब यहाँ पे इंसाफ जो है वो बिग बॉस वीकेंड के वार पे यहाँ पे दे दिए हैं। विवियन को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, कन्फेशन रूम में बुला के विवियन को ये बोलते हैं कि विवियन माइक पहनना ये अहम रूल है, और आप सबको माइक यहाँ पे पहना दीजिए, और ये जो मामला है इसका जो कुछ भी है वीकेंड के वार पे इसका पूरी सुनवाई होगी, ऐसे बॉस यहाँ पे बोल देते हैं। अब बिग बॉस ये बोल देते हैं, विवियन जाके ईशा को उसको समझा देता है, माइक वो दे देता है। अब यहाँ पे दूसरा मुद्दा ये है कि सारा जो है यहाँ पे पोक करते रहती है भाई साहब। वो स्विमिंग पूल के पास अविनाश ईशा बैठे, वहां जाके ऐसे बेबी सिस्टर
जाओ उसका डायपर चेंज करो, तुम ये हो, तुम वो। श्रुतिका उसको समझाते रहती है सारा को, सारा मत कर मत कर, चिम उसको उठा के लेके जाती है, ये करती, कितना समझाती है। फिर यहाँ पे वो ईशा एलिस वो किचन रूम के पास जाके बैठते हैं, वहां पे भी जाके उसको बैठती, तुमने अपने बेबी के साथ ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम उसके साथ नहीं सोई, तुम उसके साथ की। अबे यार कैसी बातें कर रही है, पागल हो गई है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाके डाल दो बिग बॉस, या कोई एक डॉक्टर लेके आओ, इसको चेकअप कराओ भाई, इसका दिमाग विमाग, या इसको इसके बच्चों के पास भेज दो। ये औरत पागल हो गई है, बावली हो गई है औरत, समझ नहीं आ रहा इसको मैं क्या करूं। अब यहाँ पे अविनाश उसको कोई जवाब नहीं देता है, अविनाश चुपचाप बैठता है और विवियन आके अविनाश को भी लेके चले जाता है, बोलता है भाई तू साइड में बैठ जा, या फिर से कुछ करेगी, लोचेगी करेगी, फिर क्या होगा। अब यहाँ पे रजत उसको बोलता है श्रुतिका को कि तुम कुछ नहीं बोलो, तुम ज्यादा बोलोगी तो वो ज्यादा करेंगे। अब श्रुतिका का एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि अगर वो कुछ करने से पहले तुम उसको नहीं रोकोगे तो क्या करने के बाद तुम उसको रोकोगे। बहुत बढ़िया यहाँ पे पॉइंट बोला। अब यहाँ पे करण जो है, करण भाई मजे ले रहा है भाई, बोलता है कि श्रुतिका वहां जाके उसको ये क्यों रोक रही है, ये कर रहे। अरे भाई तू झगड़े देखने आया है यहाँ पे भाई, एक दूसरे की मारम पीटी देखने आया है, कोई यहाँ पे खून हो जाएगा तब यहाँ पे तू ये करेगा। करण जो है ना पीछे से खेलता है भाई, चुपचाप जाके स्टैंड नहीं ले पाता, यहाँ पे उसको नहीं बोलता। अब यहाँ पे वो दिग्विजय को जब वो पकड़ा था लकड़ी, उसको बोलता है कि छोड़ दे भाई, मैं यहाँ पे बन जाऊंगा तेरा, मैं देख लूंगा। पर भाई दिग्विजय नहीं छोड़ेगा, तेरे बातों में नहीं आएगा, वो दिग्विजय है वो, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह आज का एपिसोड दूसरा दिन निकलता है, फिर यहाँ पे वो ईशा और यहाँ पे अविनाश बातें करते रहते हैं और यहाँ पे वो समझाता रहता है, फिर भी ईशा रोते रहती है। अब यहाँ पे कल हमको वीकेंड के वार पे सलमान भाई तो नहीं दिखने वाले हैं। सलमान भाई अपने सिकंदर की जो शूटिंग बाकी है वो पूरी करने के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। अब यहाँ पे वो कौन सी कपूर है यार, मैं नाम भूल गया, एकता कपूर, एकता कपूर ही है ना, हाँ एकता कपूर यहाँ पे वो होस्ट करेंगी। और यहाँ पे उनके साथ यहाँ पे रोहित शेट्टी ये भी यहाँ पे होस्ट करेंगे। अब हमको तो कल ये दिखाया गया है, और उनकी जो एकता कपूर की जो फिल्म है वो फिल्म आने वाली है, उसका प्रमोशन के लिए वो आई हैं। और जैसे वो आई हैं भाई विवियन के ऊपर भड़क गई हैं। विवियन को 10 साल का जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम क्या दिखाना चाहते हो, क्या ये करना चाहते हो, ऐसे वैसे यहाँ पे बात की गई है। क्या ये सच है, क्या है पूरा मामला, हमको कल देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही है दोस्तों, और कल मिलते हैं वीकेंड के वार पे, शुक्रवार के वार पे। और संडे के दिन तो भाई रवि भैया आएंगे, एकदम बोर करेंगे, देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसी तरह हमारा एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है, हमारा रिव्यू भी यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड में धमाकेदार रिव्यू में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।